Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on properties of definite integrals. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या क्या हैं। तो ये तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि डेफिनेट इंटीग्रल किस टाइप का होता है। तो वो हमारे पास ऐसा फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर दी सम इंटरवल क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह का जो इंटीग्रल होता है वो डेफिनेट होता है, और जो विदाउट लिमिट्स होते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है, जैसे ये रिजल्ट्स आपने इसके याद रखने हैं कि कोई भी फंक्शन आपके पास है एफ एक्स डी एक्स, अगर आप उसको फ्रॉम ए टू बी अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर हम उनकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, यानी जैसे यहाँ b टू a है, और अगर हम a को जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट की जगह लिख दें और जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट की जगह लिख दें, यानी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दें, तो आपको साथ क्या करना होगा, साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल हो जिसमें दोनों लिमिट सेम हो, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर दोनों सेम है, तो उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो भी आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है c, अगर आप उस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले रहे हैं फ्रॉम a टू b, तो आपने जस्ट क्या करना है, b माइनस ए, यानी जो उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं उनका डिफरेंस लेके उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा c इंटू बी माइनस ए। और अगर कोई फंक्शन आपके पास दो फंक्शन हैं या तीन हैं या जितने भी हैं, अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनकी इंटीग्रेशन जो है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, यानी एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और जी एक्स के ऊपर इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप उस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेंगे। यानी ये उनके प्रूफ्स हैं, अगर मतलब इनको देखना चाहें सिंपल से प्रूफ हैं, अगर मतलब करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि पहली प्रॉपर्टी में उसने कहा कि किसी कांस्टेंट जो है, किसी कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी का मतलब है कि ए से लेकर बी तक ये एक रेक्टेंगल बनेगी, और सी फंक्शन है क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए उसने स्ट्रेट लाइन ड्रा की, तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। तो एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसकी लेंथ जो आपके पास है सी है, और जो इसकी विड्थ है वो जारी बात है इस बी में से ए को माइनस कर दें तो बी माइनस ए, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी सी इंटू बी माइनस ए बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे देखें, ये हमारे पास दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हैं तो इनकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो बाय डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन जो है डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस किया था कि कैसे आपने रिमान सम के बराबर उसको लिखना है। तो वो बराबर है लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, तो एफ एक्स आई प्लस जी एक्स आई हो जाएगा। तो सिग्मा की प्रॉपर्टी के मुताबिक सिग्मा जो है वो एफ एक्स के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगा और जी एक्स के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगा। जो डेल्टा एक्स है यानी एच जो है वो इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये अलग एफ की इंटीग्रेशन बन जाएगी और ये जी की इंटीग्रेशन बन जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी इजीली आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ उन्होंने कहा है कि ये 4 प्लस 3x स्क्वायर जो है इसकी मतलब आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो 4 की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, 3x स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। तो इसमें 4 की इंटीग्रेशन के मुताबिक हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो 4 इंटू 1 माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्स की पावर n जो है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक्स की पावर n की जो इंटीग्रेशन होती है वो एक्स की 3/3 होती है। तो जब इस पर लिमिट लगाएंगे वो 0 to 1, तो फंडामेंटल थ्योरम हम एक नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो वो हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 1/3 आंसर आएगा, तो ये 1/3 पुट करके टोटल इसका आंसर 5 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक और प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई फंक्शंस दिया हुआ है, फंक्शन की इंटीग्रेशन है ए से लेकर सी तक, और प्लस हो रहा है फंक्शन की इंटीग्रेशन सी टू बी में, यानी देखें ए टू सी प्लस सी टू बी अगर करें तो टोटल बनेगा ए टू बी। तो ये हमारे पास देखें सी अपर लिमिट और यहाँ लोअर लिमिट ये सेम है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए टू बी फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड जैसा कि यहाँ एग्जांपल है कि अगर आपके पास 0 to 10 किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन 17 है, और यहाँ 0 to 8 फंक्शन की इंटीग्रेशन 12 है, और आपने 8 to 10 फाइंड करनी है फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि 0 से लेकर अगर 10 तक जो है वो बराबर होता है 0 से लेकर 8 तक, और फिर प्लस 8 से लेकर 10 तक। तो आपको 0 से लेकर
क्योंकि हमने 8 से लेकर 10 तक का हमने कैलकुलेट करना है, तो 0 से 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी गिवन है आपके पास 17 और इसकी वैल्यू भी गिवन है 12, तो इसकी 8 to 10 जो इंटीग्रेशन है वो 5 कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर सारी आपने याद रखनी है। कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेग्रल, कि कोई फंक्शन है अगर वो किसी भी इंटरवल के अंदर उसका आंसर अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसका देन क्या होगा, उस फंक्शन की अगर उस इंटरवल में इंटीग्रेशन ले लें तो वो भी उसका आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से अगर एक फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ अगर किसी दूसरे फंक्शन से बड़ी आ रही हैं किसी इंटरवल के अंदर फ्रॉम ए टू बी में, तो देन अगर दोनों तरफ हम इंटेग्रल साइन अप्लाई कर दें यानी ए टू बी, तो वो उसका जो आंसर होगा वो भी उससे ग्रेटर होगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर एक फंक्शन है वो बाउंडेड है, इसको हम बाउंडेड कहते हैं, कि जो ऐसा फंक्शन किसी इंटरवल में बाउंडेड वो होता है कि जिसकी एक लोअर बाउंड होती है और एक अपर बाउंड होती है। यानी अगर एफ एक्स बाउंडेड है तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा। तो देन हम दोनों तरफ आप तीनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, ए टू बी, यहाँ भी इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ भी इंटीग्रेशन ए टू बी, तो यहाँ प्रॉपर्टी 1 के मुताबिक क्या हो जाएगा, एम इंटू बी माइनस ए, यहाँ भी आ जाएगा कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, और यहाँ फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम ए टू बी। तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। जैसे देखें यहाँ वो कहते हैं प्रॉपर्टी 8 की मदद से इसकी एस्टिमेट करें ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसको एक्यूरेट करेंगे, यानी इसके अप्रोक्सीमेट इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटरवल है 0 to 1, तो आपने इसमें 0 पुट किया तो 1 आया, 1 पुट किया तो ई की पावर -1 आए। तो अब ई की पावर -1 देख लें, ये छोटी वैल्यू है और 1 जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम कैपिटल एम कहेंगे और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, 2.718 समथिंग, उसका जब इन्वर्स लेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसलिए ये छोटी और ये 1 बड़ी। तो यहाँ आप स्मॉल एम की जगह ये पुट कर दें और कैपिटल एम की जगह ये पुट कर दें, और फार्मूला जो आपके पास है अभी हमने पीछे पढ़ा है ये वाला, इस फार्मूले में हम एम की और कैपिटल एम की और ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास इस फंक्शन की जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, यानी रेंज आ जाएगी आपके पास कि 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है उसका जो आंसर जो भी होगा 0.367 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। यानी एग्जैक्ट हमें नहीं पता, हमने उसकी रेंज कैलकुलेट कर ली है कि इसका आंसर इन दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई करेगा।